नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा 24 घंटे की तालाबंदी का ऐलान किया है। कोलकाता में हुई घटना को लेकर डॉक्टरों में आक्रोश है। हर रोज लगातार तमाम तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी तालाबंदी पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर आरोपियों के खिलाफ तमाम तरह की कार्रवाई की मांग की जा रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले एक बड़ा प्रोग्राम बना है, उनके द्वारा मीटिंगें की जा रही है, साथ ही तालाबंदी की बात उनके द्वारा कही गई है। बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, किस तरीके का जो ऐलान किया है आपने, क्या है इसका मोटिव? कल नेशनल आईएमए ने 17 अगस्त सुबह 6 बजे से 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक यानी कि 24 घंटे के लिए नेशन वाइड हड़ताल है आईएमए की। और हमारी उसमें मांगे यही है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो जड़ से खत्म होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक बार घटना हो गई, थोड़ा सा शोर मचा और फिर पब्लिक अपने अपने घर में बैठ गई। सुरक्षा सबको जरूरी है और हमारी लेडी डॉक्टर्स को तो बहुत ज्यादा जरूरी है। रात में उनकी ड्यूटी पड़ती है, डिलीवरी कराने जाती हैं, बच्चों को देखने जाती हैं, तो उनकी सुरक्षा, जैसे कि कोई डॉक्टर हॉस्टल में रह रही है कोई लड़की, उस लड़की की सुरक्षा हॉस्टल से शुरू होनी चाहिए। वहां पे गार्ड्स बिठाएं, सीसीटीवी कैमरा दिखाएं, जो रास्ता जा रहा है उसमें उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, गार्ड्स वहां भी मौजूद रहने चाहिए। ड्यूटी रूम्स को फुली इक्विप्ड विद सीसीटीवी कैमराज और गार्ड्स के साथ रहना चाहिए। भाई जब तक डॉक्टर खुद ही भय में रहेगा तो दूसरों का क्या इलाज करेगा? तो एक भयमुक्त वातावरण तो सभी को चाहिए और खासकर हमारी लेडी डॉक्टर्स को। और जहां तक इस हमारी इन लेडी डॉक्टर की बात है, हम चाहते हैं कि इनके साथ पूरा इंसाफ हो, जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और जो भी गिल्टी पाया जाए, मेरे ख्याल से उनको फांसी की सजा से कम नहीं होनी चाहिए। डॉक्टरों को पृथ्वी का भगवान कहा जाता है, पृथ्वी का भगवान कहा जाता है, लेकिन डॉक्टरों के साथ ही इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, डॉक्टर के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, अभी बीते कुछ दिनों पहले कोलकाता में घटना हुई है। हमारी लेडी डॉक्टर के साथ बड़ा ही जघन्य अपराध किया गया उसके साथ। उसके बाद उसको मौत के घाट भी उतार दिया गया। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा केंद्रीय कानून बने ताकि ऐसी हिम्मत करने की कोई सोचे भी नहीं, पहली बात। और अगर कोई करता भी है ऐसी हिम्मत, तो उसके बाद जल्दी से जल्दी उसके संग न्याय हो और उसको जल्दी से जल्दी उसको दोषी, मतलब कम से कम फांसी की सजा उसको दी जाए, अगर वो ऐसा करता है। तमाम तरीके की चीजें निकल कर आ रही है, सोशल मीडिया पर भी तमाम बातें चल रही हैं, सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन जो सबूत है, जो एविडेंस है, उन्हें मिटाने की चर्चाएं हैं। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में मालूम पड़ रहा है कि जैसे कि वहाँ पे राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार की जो सीबीआई जांच है वो आपस में तालमेल नहीं बैठा पा रही है। वहाँ पे राज्य सरकार, वहाँ पे कुछ सबूत, हमें जैसा कि मालूम पड़ा कि वहाँ सबूत मिटाए जा रहे हैं हमारी केंद्रीय सरकार से, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट से भी हमारा ये है कि वो इसको संज्ञान में ले और ऐसा करने वालों के संग कड़ी से कड़ी सजा उनको दी जानी चाहिए। आईएमए की क्या तैयारियां है, क्योंकि आईएमए ने जो तालाबंदी की बात कही है उससे कितना अलीगढ़ प्रभावित रहेगा? क्योंकि अलीगढ़ पॉपुलेशन की बात की जाए तो 19 लाख के लगभग पॉपुलेशन है, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, ये तो केवल अभी कल सुबह 6 बजे से कल परसों सुबह 6 बजे तक की हड़ताल है। कल ओपीडी सेवाएं बिल्कुल बंद रहेंगी, नियमित जो तरीके से सर्जरी होती हैं, शल्य चिकित्सा, वो सब बंद रहेंगी, लेकिन इमरजेंसी चालू रहेंगी। हमें लोगों से यही आह्वान करना है कि केवल ओपीडी के लिए कल घर से बाहर ना निकलें, कोई इमरजेंसी हो तभी आए, अदरवाइज ना आए। क्या कहेंगे, कितने मरीज प्रभावित हो सकते हैं अलीगढ़ में? देखिए, मरीज तो प्रभावित होंगे, लेकिन वो अगर डॉक्टर्स भी अपने राइट के लिए नहीं लड़ेंगे तो क्या कहेंगे, किस तरीके से डॉक्टर अपना राइट मांगे? ये एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो कलकत्ता वाला इंसिडेंस है, ये सिर्फ एक डॉक्टर्स के साथ नहीं हुआ है, वो एक लड़की भी है। क्यों हमारे समाज के लोग उसको सिर्फ डॉक्टर से कोरिलेट कर रहे हैं? किसी भी लड़की के साथ इस तरह की घटना होना निंदनीय है। और हमारे समाज में सिर्फ हम लोग डॉक्टर से इतने गंदे क्राइम को आगे बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्यों हमारे जो नॉन मेडिकल लोग हैं या समाज के और तबके हैं वो क्यों नहीं आगे आ रहे? क्यों हमारा साथ नहीं रहे? जब किसी को भी मेडिकल कैंप की जरूरत होती है तो डॉक्टर्स ही आ जाते हैं। आज कोई भी कि उस बच्ची के लिए क्यों नहीं आगे आ रहा? सिर्फ डॉक्टर्स आगे आएंगे, कहां गए वो लोग अब? तो मेरा हमारे समाज के सब लोगों से यह आग्रह है कि इसके लिए सब लोग अपने तरीके से विरोध दर्ज करें, तभी इसमें हमें सक्सेस मिलेगी और डॉक्टर्स आगे रहेंगे और आपकी सेवा में हमेशा तैयार रहेंगे। क्या कहेंगे, डॉक्टर सुरक्षा कानून की मांग लगातार की जा रही है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए,
डॉक्टर्स की तो सुरक्षा अभी तक कोई भी की ही नहीं गई, सिर्फ कागजों पर ही उनको लिखित दिया जाता है, बाकी कोई सुरक्षा उनको नहीं प्रोवाइड की जाती। पहले ऐसा प्रस्ताव था कि हर एक इमरजेंसी के पास में पुलिस की चौकी रहेगी, लेकिन अब वो भी विड्रॉ कर लिया गया है, अब ऐसा नहीं है। और जबकि वहाँ कलकत्ता में तो पुलिस के होते हुए भी पुलिस वाले वहां पर अपनी ड्यूटी पर नहीं होते, एसी रूम में जाके सो जाते हैं और एसी रूम में जाके सो जाते हैं, और वो किसी भी डॉक्टर के साथ में कोई भी दुर्व्यवहार होता है उसके लिए कोई भी कोशिश नहीं करता। तो इसलिए मैं कहूंगा कि एनएमसी जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है वो भी अपने कानून में एक चीज लाए कि हमें डॉक्टरों को सुरक्षित वातावरण देना है। ऐसा ही नहीं कि डॉक्टरों को ही सभी कुछ सारे कानून उनके ऊपर लागू हो, उनको सुरक्षित माहौल देना है। और सुरक्षित माहौल तब तक कि एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफ कोर्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो दोनों मिलकर तालमेल बैठा के कोऑर्डिनेशन के साथ में जब तक कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक इसके लिए कोई हम लोग इसके लिए राजी नहीं होंगे। और इसमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए तो खास तौर से हम लोग बहुत ज्यादा इस अशोभनीय हरकत के लिए बहुत बहुत विरोध करते हैं और कंडेम करते हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से घटना हुई है सरकार एक बड़ा स्टेप क्यों नहीं उठा रही? बताया जांच में जो सारी चीजें निकल के आ रही है उन्हें दबाया जा रहा है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय सरकार के बीच में जो है कशमकश चल रही है। जो केंद्रीय सरकार है उसने सीबीआई इंक्वायरी वहां पे गठित कर दी गई है, उसके बावजूद भी जो वहां की राज्य सरकार है वो जो वहां की जो जांच है उसमें व्यवधान उत्पन्न कर रही है, और वहां के जो लोग हैं वो उन तथ्यों को नष्ट करना चाहते हैं। उन सब की जितने भी हमारे वहां पे तथ्य हैं उन सब की बाधाएं पैदा कर रहे हैं। वहां पे जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, और वहां पर जो नर्सेज हैं, स्टाफ है, आपने अभी 14-15 की रात में देखा होगा कि वहां पर जो है जो भी हमारे वहां मेडिकल कॉलेज में आईसीयू, इमरजेंसी वार्ड, सब जगह जो है उन्होंने तोड़फोड़ किया है। और वहां पे वो लोग चाहते हैं कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति उनको कोई सहयोग ना करे सीबीआई की इंक्वायरी में, इस तरह का माहौल वहां पैदा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों में ऐसे चरित्र का निर्माण हो, है ना, जिससे कि हम लोग कभी ये सोच ही ना सके कि हम किसी की बहन बेटी के साथ में इस तरह का अपराध करेंगे। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, जो सरकार वहाँ की है वो लगातार कठोर कदम क्यों नहीं उठा पा रही? उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसमें प्रतीत हो रहा है कि किसी न किसी बड़े नेता या किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ लग रहा है, क्योंकि ऐसा समय आ गया कि हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और सीबीआई इंक्वायरी करना पड़ा, क्या आदेश देना पड़ा। ये साफ प्रतीत दिखा रहा है कि किसी न किसी का संगलन है और किसी न किसी का स्वार्थ है। और जो आपने परसों देखा कि 5000 लोग कहाँ से आ गए, और अब जैसे कि मीडिया उनकी फोटो लेके मैंने देखा था, बहुत से न्यूज वाले जा जाके पूछ रहे हैं कि ये लोग कौन है, कोई उनको पहचान नहीं रहा है। तो इससे प्रतीत होता है कि पीछे कुछ और इसके द्वेष चल रहा है, जिसके कारण इस बेटी की हत्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए, अभी तक जो भी एविडेंस है वो सामने उजागर नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो सिर्फ वही काम करेगा जो राज्य सरकार कहेगी उनसे। जब तक राज्य सरकार उनके आदेश नहीं देगी, जब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम नहीं कर सकता। तो हम तो चाहते हैं कि वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कम से कम हमारे साथ आए, हमें डॉक्टर्स के साथ आए और बताए कि क्या हुआ था उस दिन। सीबीआई को पूरी जानकारी दे, तभी काम हो पाएगा। आप महिला हैं, जो इतना बड़ा एक हादसा हुआ है, निर्ममता के साथ हत्या हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या कहूँ, निशब्द हूँ। निर्भया कांड हुआ, पूरा समाज उठ के खड़ा हुआ, अच्छा लगा। अब कांड हुआ तो डॉक्टर की हुई, क्या वो महिला नहीं है? क्यों नहीं समाज पूरा उठ के खड़ा हो रहा है? क्यों सिर्फ डॉक्टरों को कदम उठाने पड़ रहे हैं? मैं आपसे, आपके माध्यम से पब्लिक को अपील करती हूँ कि अभी तो हमने सिर्फ रूटीन का काम बंद किया है, कृपया हमको अपने एथिक्स से अलग हटके इमरजेंसी काम ठप करने के लिए बाध्य ना करें, क्योंकि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो नेक्स्ट स्टेप पे हम जरूर जाएंगे। हम लोग की टीचिंग कहती है कि मरीज को परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इमरजेंसी कभी भी इतने सालों में आज तक किसी स्ट्राइक में इमरजेंसी ठप नहीं हुई। इस चीज के लिए बाध्य ना करें, हमें जस्टिस दें, हमें सुरक्षा दें। किस तरह की मांग करती हैं? क्या सुरक्षा होनी चाहिए? सुरक्षा कानून होना चाहिए? और आरोपियों के खिलाफ क्या होना चाहिए? आरोपियों के खिलाफ तो मेरे ख्याल से आपका भी वही मत होगा, सड़क पे खड़े होकर फांसी दे दीजिए। मेरे ख्याल से तो यही मत होना चाहिए सबका, इसमें मेरा अलग से मत कोई नहीं है। और सुरक्षा तो हमें ही नहीं, आपको भी चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, अपने काम में सुरक्षा सबको चाहिए।
और डॉक्टर्स को तो बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर जॉब में काम करते हैं, बहुत ऑड आवर्स में काम करते हैं, ताकि 2 बजे भी वही कर रहे होते हैं, जब सब लोग सो रहे होते हैं तो हम काम कर रहे होते हैं। तो हमें तो सुरक्षा चाहिए चाहिए। सुरक्षा सब लोग ने बताया, हमारी सीनियर्स ने, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पेपर्स पे आ चुका है, उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। क्या लग रहा है जो लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं, सीबीआई खुलेआम काम नहीं कर पा रही है, तो किसका इन्वॉल्व है इसमें? हमें नहीं पता सीबीआई क्या कर रही है, हम इसमें कमेंट भी नहीं करना चाहेंगे। इट्स अ सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, लेट्स हैव फेथ इन आवर एजेंसीज, लेट्स हैव फेथ इन आवर गवर्नमेंट, बट जब तक नहीं मिलेगी जस्टिस, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन केंद्र में मौजूदा सरकार बेटियों को बचाने की बात कर रही है, तो यहाँ ये सारी चीजें जो क्लियर अभी तक क्यों नहीं हो पा रही हैं? आरोपी को इतनी जल्दी न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इतना टाइम हो गया। बेटियों को सरकार बचाने में नाकाम हो रही है ना? और बेटियों को परेशान कौन कर रहा है? हमारी सोसाइटी, सरकार तो नहीं कर रही। क्या हमें अपने अंदर नहीं झांकना चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं? सोसाइटी के लोग आके हमारी बेटियों से दरिंदगी करते हैं, उसके बाद सोसाइटी के ही लोग आके उनके खिलाफ सबूत मिटाते हैं। क्या हमें अपने आप नहीं सोचना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं? मैं इसके अलावा सन्ना समाज ने अभी तक तमाम तरह के डॉक्टर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, समाज की तरफ से अभी कोई स्टेप क्यों नहीं आया है? आप बताइए, आप भी समाज का पार्ट हैं, आप जागरूक कीजिए ना। हम तो आपको दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं ना। वही तो कह रही हूँ कि निर्भया कांड में सब उठ के खड़े हुए, बहुत अच्छा लगा। ये भी निर्भया से कम नहीं है, उसको एज अ डॉक्टर क्यों ट्रीट कर रहे हैं? निर्भया ही है वो, हमारी निर्भया ही है वो। प्लीज सबको जागृत कीजिए, इसके अगेंस्ट सब आवाज उठाएं और मिलकर। क्या कहेंगे, फांसी होनी चाहिए आरोपियों को? उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और जो अधिकतम सजा होती है वो फांसी ही होती है। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई एक आदमी का काम नहीं है। जिस तरीके के मेडिकल एविडेंसेस वहाँ मिल रहा है, हमने ये भी सुना कि 150 ml का सीमन वहाँ मिला है, तो ये एक व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता। और ये जो हमने ये भी देखा कि जो एविडेंसेस में ऐसे नाखूनों में ब्लड उतरा है, आंखों में ब्लड उतरा, तो एक साइकोपैथ किलर्स जो होते हैं ये उनका कार्य है। तो ऐसे तो लोगों को जल्दी से जल्दी कैप्चर करके जल्दी से जल्दी फांसी देके इनको निपटाना चाहिए, क्योंकि इससे और भी बहु बेटियां जो है समाज की, उनको बहुत बड़ा खतरा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अगला स्टेप क्या रहेगा? ये अगला स्टेप बहुत सिंपल है कि कल की स्ट्राइक के बाद, 24 घंटे की स्ट्राइक के बाद, अगर कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करके सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, अगर कोई स्टेप ऐसा कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आता है, तो हमें बाध्य होना पड़ेगा आगे स्ट्राइक के लिए। कंटिन्यू क्या करेंगे? अभी तो कल स्ट्राइक है, देखते हैं आगे गवर्नमेंट क्या होती है। बेसिकली जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है स्पेशली बंगाल में बहुत खराब है। आपने देखा कितनी मॉब आई रात में, 5-7 हज़ार आदमी एक एविडेंस को मिटाने के लिए, एक हत्या के, जिसके लिए डॉक्टर्स एक सिंपल प्रोटेस्ट निकालने वाले थे, कैंडल मार्च निकालने वाले थे, उनको अपनी जान बचा के भागना पड़ा वहाँ पे। और वो वीडियोज आपने देखी, हमने भी देखी, बिल्कुल दिल दुख हुआ कि साहब बताइए। तालाबंदी रहेगी कल तो पूरी तालाबंदी है इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा। इमरजेंसी सर्विसेज तो हम देंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग तो नहीं चाहते मरीजों को कोई कष्ट हो। बाकी जी बिल्कुल, साफ तौर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा तालाबंदी का ऐलान किया है। 24 घंटे के अंदर अगर आरोपियों को फांसी नहीं दी गई, यानी कि आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो अगला स्टेप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा उठाया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।